जी भाई, इस कंटेंट का नाम है, मैं कहता हूँ कि कंप्लीटली रिटन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को उसने क्या बोला है कि कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। देखो इस लाइन से पता चलेगा ये कंटेंट इसका होता है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि कैपिटल बनाओ भाई दोनों का, सी का भी और डी का भी। देखें सी का कैपिटल कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 50,000। अगर सी का कैपिटल नहीं भी दिया हुआ होता तो एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाता। अच्छा एक बात याद रखें, गुडविल जब राइट ऑफ होती है वो कैपिटल से निकलती है, ठीक है। गुडविल जब राइट ऑफ होती है तो वो दोनों पार्टनर के कैपिटल से निकलेगी। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई देखें इन गुडविल तो सिर्फ चैन की थी तो उसमें से माइनस हो जाए, क्योंकि अब हो गई है, वो लोग मिल गए हैं। अब जब राइट ऑफ होगी तो वो दोनों से जाएगी, उनके जो अपने रेशो हैं। अब ये गुडविल राइट ऑफ हो रही है भाई। गुडविल है कितनी, 30,000। अब जब राइट ऑफ होती है ना, वो रेशो में होती है जिस रेशो में ये रेशो है 2:2, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो गुडविल ये राइट ऑफ हो गई कैपिटल से, गुडविल कैपिटल से राइट ऑफ होती है तो ये हो जाएगा 30,000। डी कैपिटल कितना है, डी का कैपिटल है 15,000। अब इसमें भी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे आप, 30,000 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 5,000। तो अब जो ये कैपिटल इनका आया है वो आया है 30,000 और 5,000, ठीक है भाई। अब उसने बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ फॉर्मेशन के बाद। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों मिल गए। चलें भाई, नॉन करंट एसेट, क्योंकि नॉन करंट एसेट की बात करते हैं, 23 + 10, 23,000 + 10,000, ये हो गया 33,000। करंट एसेट की बात करते हैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी है दोनों की अब मिला के, क्योंकि फॉर्मेशन हो गई है, हर चीज़ दोनों की मिला के लिख लेंगे आप। 7 + 5, 12,000। ट्रेड रिसीवेबल देखें भाई कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं 3 + 4, 7,000, ठीक है। अब कैश देखो, देखो एक का कैश है 2,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 8,000। अब हमेशा याद रखें इसमें बैंक में, अब आप देखेंगे कि बैंक में आपके पास पैसा आया कितना है। ओवरड्राफ्ट आपका कितना था एक बंदे का, 8,000, और एक बंदे का बैंक कितना था, ये 2,000। तो अगर आप नेट ऑफ करेंगे तो देखें फिर ये ओवरड्राफ्ट ही बन रहा होगा आपके पार्टनरशिप का, बराबर। एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। अगर आप इसको टी अकाउंट के थ्रू करेंगे तो देखें बीडी आपका इसमें क्रेडिट साइड पे ही आ रहा होगा, जो कि आपकी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 6,000 का। इसका मतलब है वो करंट एसेट में नहीं आएगा। तो ये दोनों आप प्लस कर देंगे, 52,000 हो गया। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस तरह से बैलेंस शीट बना रहा हूँ। अब इनके कैपिटल लिख देंगे दोनों के। सी का कैपिटल ना देखें हम लोगों ने एडजस्टमेंट के बाद कितना लिखा था ऊपर, 30,000, और डी का कैपिटल कितना लिखा हुआ था, ये हो गया 35,000। फॉर्मेशन पे तो अभी करंट अकाउंट बनेगा ही नहीं, करंट अकाउंट के लिए तो पूरा एक साल बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट आएगा, तो फिर इस तरह से होता है। अब हम करंट लायबिलिटी कर देते हैं भाई, ट्रेड पेएबल 5 + 6, 5 + 6, 11,000। और अभी मैंने आपको बताया बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कितना है भाई, 6,000। तो ये मिला के आपका हो जाएगा 52,000। अच्छा अब वो आपसे कह रहा है अप्रोप्रिएशन बनाओ। चलें भाई, अब उसने नेट प्रॉफिट दे दिया आपको। नेट प्रॉफिट कितना है भाई, 10250। इसमें ऐड होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देख लेते हैं भाई, ड्राइंग कितनी दी हुई है, ये दी हुई है। सी की कितनी है बेटा, 15,000, और डी की कितनी है, 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, ये लिखा हुआ, तो 5% कर देंगे भाई। तो ये आ रहा है 750 और 1,000, तो ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट 12,000। इसमें से उन्होंने नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, लेकिन सैलरी दी हुई है आपको। सैलरी किसकी दी हुई है, सी की दी हुई है आपको 8,000, और डी की दी हुई है आपको 7,000। 8,000 और 7,000 दी हुई है, और कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है। रिमेनिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो लॉस आ रहा है। अब होगा शेयर ऑफ लॉस, सी और डी। 3,000 इंटू क्या रेशो था भाई, 2:1, 2/3, 3,000 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2,000
और 1000, लेकिन ये दोनों लॉस होंगे आपके, ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट वैसे इसमें बोला नहीं है, लेकिन अगर करंट अकाउंट होता ना तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड पे, इज दैट राइट? तो शेयर ऑफ लॉस किधर आएगा? डेबिट साइड पे। चलें, थैंक यू।